जीएसटी के अंदर आ गए हैं फिर से अपडेट। इसमें सबसे पहला जो अपडेट है वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लेकर हुआ है। फ्रेंड्स, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि आज की तारीख में आप जब जीएसटी पर लॉगिन करते हैं तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होता है और एक कैप्चा कोड होता है, उसके बेसिस पर आप लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन एमएफए मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आने के बाद में क्या होगा कि लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आपको मोबाइल या मेल पर एक ओटीपी भी आएगा और उस ओटीपी के थ्रू ही आप जो है लॉगिन कर पाएंगे अपने जीएसटी पोर्टल पर। ये ई इनवॉइस ई वे बिल सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। करंटली जो ये है वो 100 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2025 से ये जिनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 फरवरी 2025 से जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और 1 अप्रैल 2025 से सारे टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी उसी मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर आएगा जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन देते समय प्राइमरी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की दी होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वो ओटीपी आपके किसी सीनियर के पास में आ रहा है तो फिर अगर मेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो वो आप कर सकते हैं। और यही जीएसटी की पोर्टल की एडवाइजरी में बोला गया है कि आप अभी से मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आते हैं बात दूसरे पॉइंट में जिसमें ई वे बिल जनरेशन को लेके एक लिमिटेशन इन्होंने डाला है। 5 जुलाई 2024 की इनवॉइस है और उसका ई वे बिल अगर आप 1 जनवरी 2025 को जनरेट कर रहे हैं तो वो अब नहीं होगा, यानी कि 180 दिन पुराना इनवॉइस डेट है और उसका ई वे बिल आप जनरेट करना चाहते हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये कब से होगा? 1 जनवरी 2025 के बाद में। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपका जो ई वे बिल जनरेशन है उसका एक्सटेंशन की जो बात की गई है अब उसको भी लिमिट कर दिया गया है 360 डेज से। फॉर एग्जांपल, आपने 1 जनवरी 2025 को अगर ई वे बिल जनरेट किया है तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 25 दिसंबर 2025 तक। तो ये कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसको अभी एडवाइजरी के थ्रू आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको अभी से ही अवगत कराया जा रहा है। इसमें मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप यूज़ करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय जय भारत, धन्यवाद।